तो क्या अमेरिका में आरएसएस पे लग रहा है बैन? भयंकर बवाल। रिपोर्ट में बीजेपी आरएसएस की छीन ली नींदें। तो क्या सच हुई राहुल की एक बार फिर से बात? आखिर क्या है भारत की प्रतिक्रिया? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, तो क्या अमेरिका में पूर्ण रूप से कथित नफरती संगठन आरएसएस पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है? आखिर ऐसा क्यों नौबत आई कि मोदी, शाह समेत बीजेपी के 99% बड़े नेता और सीएम देश के जिस संस्था के प्रचारक रहे हैं, उस संस्था पर अमेरिका का न्यायिक आयोग बैन की बात कर रहा है? क्या जिस तरीके से पहले मोदी पर अमेरिका ने 10 वर्षों तक बैन लगा रखा था, वैसे ही अब संघ पर बैन रहेगा? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, चौंकाने वाली खबर आपको बताऊं उससे पहले आपको आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के बारे में बताते हैं कि अमेरिका ने उन पर किस तरीके से 10 वर्षों तक एक वक्त में बैन कर रखा था। दोस्तों, साल 2005 में अमेरिका ने उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका में एंट्री पर बैन कर रखा था। वीजा पर बैन लगा दिया था और उनका उस वक्त का मौजूदा वीजा रद्द कर दिया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह कदम 2002 के गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के तहत उठाया गया था। आप गूगल करेंगे, आपको यही डिटेल वहां पर मिलेगी। और उन पर यह प्रतिबंध 2014 तक रहा दोस्तों, यानी कि जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन गए तब तक उनके ऊपर यह बैन जारी था। खैर, अब बैन उनकी पार्टी की मदर ऑर्गेनाइजेशन संघ मतलब आरएसएस पर लगाए जाने को लेकर है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका की एक सरकारी संस्था, एक न्यायिक आयोग जो कि यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी कि यूएससीआरएफ ने अपनी 2026 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत पर बड़ा आरोप लगाया। चौंकाने वाले आरोप है दोस्तों। भारत में टीवी डिबेट में बैठ करके बीजेपी प्रवक्ताओं को, और वो संघी प्रवक्ता जो कि वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर या फिर विश्लेषक के तौर पर बैठते हैं, दरअसल बीजेपी और संघ के लिए काम करने वाले लोग जो कहते हैं नहीं, भारत से ज्यादा सेकुलरिज्म या आपसी सौहार्द किसी देश में नहीं है, उनके लिए रिपोर्ट आईना है। इस रिपोर्ट में जो बातें दर्शाई गई हैं और इसके साथ ही साथ ये कहा गया कि संघ इसके लिए जिम्मेदार ज्यादा है। और दोस्तों, संघ और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। आज की मोदी सरकार दरअसल संघ की सरकार है, क्योंकि दोस्तों आरएसएस अपनी इच्छाओं को और अपने मकसद को पूरा करने के लिए आरएसएस ने पॉलिटिकल विंग बनाया बीजेपी के नाम से, पहले भारतीय जनसंघ के नाम से था। इसलिए जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े लोग हैं, मोदी, शाह और जितने भी हैं 99% वो संघ के रूट से ही आते हैं। तो इसलिए अमेरिकी आयोग ने भारत में जो कोर इशू है, जो नब्ज है, उसको पकड़ा, संघ को। उस रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बेहद खराब हुई। दोस्तों, उस न्यायिक आयोग ने, यूएससीआरएफ ने अमेरिकी सरकार से कहा है कि भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि सीपीसी घोषित किया जाए, क्योंकि यहां धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ सिस्टमेटिक और गंभीर उल्लंघन हो रहा है। रिपोर्ट में सबसे चौंकाने वाली सिफारिश ये है कि भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर टारगेट प्रतिबंध लगाए जाए। दोनों को कहा। इन पर आरोप यह है कि धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघनों को बर्दाश्त कर रहे हैं या इसके लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अमेरिका के सरकारी आयोग ने, न्यायिक आयोग ने मोदी सरकार के भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न बताते हुए संघ के बैन की बात की है। और दोस्तों, ये पहली बार नहीं है, ये 7वीं बार है जब कमीशन ने भारत को कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न यानी कि सीपीसी घोषित करने की सिफारिश की। सीपीसी दरअसल वो देश होते हैं जहां धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर, लगातार और बड़े उल्लंघन होते हैं। अब 2014 से देख लीजिए क्या चल रहा है, इसमें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब दोस्तों, इस बार कुल 18 देशों को सीपीसी बनाने की सिफारिश की गई है, जिसमें अफगानिस्तान भी है, चीन, ईरान, पाकिस्तान, रूस जैसे देश हैं। यानी कि अब आप देखिए इन देशों की लिस्ट में चाइना, ईरान, रूस जैसे देश हैं।
चलिए मान लीजिए कि अमेरिका के न्यायिक आयोग है और ये लोग इसके दुश्मन देश एक तरीके से हैं अमेरिका के, तो इन लोगों का नाम है अफगानिस्तान, चीन, ईरान, पाकिस्तान 50-50 है। मगर भारत तो माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मोदी साहब, अब की बार मोदी सरकार का नारा लगाते हैं वहां जाकर के। इन्हें कैसे दुश्मन देशों में रख दिया अमेरिका ने। खैर, इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 में भारत में धार्मिक स्वतंत्रता की स्थिति बद से बदतर हुई। सरकार ने धार्मिक अल्पसंख्यकों, खासतौर पर मुसलमानों और ईसाइयों को निशाना बनाने वाले नए कानून बनाए। यानी कि सीधे मोदी सरकार पर अटैक है इस रिपोर्ट में कि सरकार ने नए कानून बनाकर मुसलमानों को और ईसाइयों को परेशान किया। मस्जिदों, गिरजाघरों, अन्य धार्मिक स्थलों पर हमले लगातार हुए और इसको सरकार ने होने दिया, रिपोर्ट कहती है। संघ और मोदी सरकार के भारत पर अमेरिका की रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया दोस्तों, कुछ बिंदुवार तरीके से ग्राफिकली आपको जरा सा मैं समझा देता हूं। कुछ बिंदु आप देखिए जिसमें कहा गया कि हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ ने मुस्लिमों और ईसाइयों पर हमले किए, हिंसा भड़काई, उन्हें परेशान किया, लेकिन पुलिस ने ज्यादातर मामले में कुछ भी नहीं किया। नंबर 2, कई राज्यों में गौहत्या कानून के नाम पर मुस्लिमों पर हमले हुए। नंबर 3, 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून है जिन्हें 2025 में और सख्त बनाया गया। इनमें जेल की सजा बढ़ाई गई और धार्मिक कन्वर्जन की परिभाषा चौड़ी की गई। अगला, उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे सीए विरोधी प्रदर्शनकारियों को 5 साल से बिना ट्रायल जेल में बंद रखा गया। जाहिर तौर पर इस पर सवाल तो दुनिया उठाती है। मार्च 2025 में महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने के मांग पर दंगे हुए जिसमें दर्जनों घायल हुए। जून में ओडिशा में 20 ईसाई परिवारों पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने हिंदू बनने से इनकार किया। अप्रैल में कश्मीर में पर्यटकों पर हमला हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। इसके बाद भारत में मुस्लिमों पर हमले बढ़े। कौन इनकार करेगा। कई खबरें आपने देखी होंगी। मई में 40 रोहिंग्या शरणार्थियों जिसमें 15 ईसाई थे जिनको समुद्र में फेंक दिया गया, जो तैरकर बर्मा के किनारे गए। जुलाई में असम में सैकड़ों बंगाली मुस्लिमों को बांग्लादेश भेज दिया गया, भले ही वो भारतीय नागरिक थे। वक्फ बिल पास हुआ जिसमें वक्फ संपत्ति पर गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया। इससे पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, 3 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को राज्य नियंत्रण में लाया गया। दोस्तों, ये जो बिंदुवार तरीके से उस आयोग की रिपोर्ट में बातें कही गई हैं, क्या दम है संघ और बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं की और मंत्रियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके जो विचारक बनते हैं, संघ विचारक, और खुद को प्रोफेसर लिखते हैं, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, कोई कहीं और नफरत बांट रहा है, क्या इन चीज़ों का जवाब दे सकते हैं? जवाब तो दोस्तों हर चीज़ का होता है। अदालत में 2 पक्ष होते हैं, एक ही पक्ष सही होता है, लेकिन कई बार गलत पक्ष जीत जाता है क्योंकि वो बड़ी खूबसूरती के साथ अपनी बात रख देता है, जवाब दे देता है। तो जवाब होने का मतलब वो सत्य नहीं हो जाता। किस तौर पर थिथरई 12 वर्षों से कर करके किस अंदाज में गिरा। अभी आप देखिएगा, अभी ईद आ रही है, अभी से नफरती चिंटुओं की सरकारों ने अपने गुर्गों को लगा दिया कि अगर, अभी दोस्तों आप जानते हैं ईद की नमाज सुबह 7 बजे के आसपास हो जाती है मस्जिद में, ईदगाह में, या चूंकि जगह कम होती है तो लोग उसके आसपास बाहर पढ़ लेते हैं, जिस वक्त, जो कि गलत है, कानूनी तौर पर नहीं होनी चाहिए, मानते हैं हम भी। लेकिन जहां एक तरफ आप फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, पूरे 15 दिनों तक अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए बहुसंख्यकों के कांवड़ यात्रा को पूरा रोड आप ब्लॉक करवा देते हैं। हर शख्स को दिक्कत होती है सड़क पर चलने के लिए, ऑफिस पहुंचने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लेकर चलना पड़ता है। तब वहां योगी, मोदी और शाह साहब आंखों पे टीन का चश्मा पहने होते हैं क्या? और इन सब के लिए जिम्मेदार तो दोस्तों कोर्ट भी हैं, क्योंकि कोर्ट के पास तो 100 मोटो संज्ञान लेने का हक है, लेकिन नहीं लेते हैं। लेकिन अभी देखिए, ऐलान कर दिया गया कि अगर किसी ने मस्जिद के बाहर ईद की नमाज पढ़ी तो पासपोर्ट जब्त कर लेंगे, टांग देंगे उन्हें। ये भाषा है उत्तर प्रदेश की सरकार की उस नफरती पुलिस टीम की भाषा है जो अधिकारी के पद पर तैनात हैं। और बात करेंगे देश में आपसी सौहार्द की। अंधेर नगरी चौपट राजा, ना कहें तो फिर और क्या कहें। दोस्तों, अब आपको इस न्यायिक आयोग के बारे में बता देते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आयोग क्या है?
अमेरिका का USCIRF जो एक स्वतंत्र और डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन यानी कि दोनों ही पार्टी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों ही पार्टियों का समर्थन करने वाला अमेरिकी सरकार आयोग है। अमेरिका का सरकारी आयोग यानी कि वो चाहे ट्रंप की पार्टी हो या फिर चाहे वो ओबामा वाले खेमे की पार्टी, दोनों इसको समर्थन करते हैं। 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता कानून के तहत बनाया गया। यह आयोग दूसरे देशों में धर्म की आज़ादी या आस्था की स्वतंत्रता की निगरानी के लिए काम करता है। इसका मतलब ये देखना है कि कहीं पर लोगों को उनके धर्म मानने, पूजा करने, विश्वास रखने से रोका तो नहीं जा रहा है। इसका काम अमेरिका के राष्ट्रपति, विदेश मंत्री और कांग्रेस को सलाह देना भी है कि क्या नीतियां बनानी चाहिए ताकि दुनिया में धर्म की आज़ादी बढ़े। ये सलाह कितनी अच्छी तरह लागू हो रही है इसकी भी जांच करना इसका काम है। 9 सदस्य यानी कि कमिश्नर होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति या कांग्रेस दोनों पार्टियों के नेता करते हैं। वहाँ के सीनेट को कांग्रेस कहते हैं अमेरिका के। ये लोग किसी एक पार्टी के नहीं होते बल्कि दोनों पार्टियों के होते हैं यानी कि पक्ष विपक्ष। ये रिपोर्ट भारत अमेरिकी संबंधों में नया विवाद पैदा करेगी क्योंकि ये तो मोदी सरकार के लिए, आरएसएस के लिए मानो उनके दुम पर पैर रखने वाला हो गया। अब दोस्तों, संघ बीजेपी की मोदी सरकार अमेरिका की इस रिपोर्ट पर तिलबलाना बहुत स्वाभाविक था। इसीलिए जैसे ही रिपोर्ट आई, अब आपको बता दें कहा क्या है। बीजेपी और मोदी सरकार ने पलटवार किया तीखी प्रतिक्रिया में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने कहा कि हमने इस आयोग की ताज़ा रिपोर्ट को देखा, इसे पूरी तरह खारिज करते हैं। ये भारत की पक्षपात छवि पेश करती है। कई सालों से यह आयोग भारत के गलत और चुनिंदा तौर पर छवि पेश कर रहा है जिसमें संदिग्ध स्रोतों और वैचारिक नैरेटिव पर भरोसा किया जाता है, न कि निष्पक्ष तथ्यों पर। तो मिस्टर रणधीर जायसवाल जी, मेरा आपसे सवाल है कि जब इस देश में धर्म देख करके, चेहरा देख करके, दाढ़ी टोपी देख करके पुलिस वाला सजदे में इबादत कर रहे एक शख्स को लात मारता है, तो ये क्या धार्मिक स्वतंत्रता को प्रमोट करने वाला है? पुलिस टीम अगर ये कहने लग जाए कि अगर आपको सेवइयां खिलाना है तो गुजिया खाना होगा, एक हिटलर शाही वाला नफरती जहर में बुझा हुआ तीर छोड़ता है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता वाला माहौल है। मिस्टर रणधीर जायसवाल, जरा गिरेबान में झांक कर देखिए। अब दोस्तों, भारत भले ही कहे, मोदी सरकार भले ही कहे, आरएसएस भले ही कहे कि नहीं साहब ये तो गलत है, मैं डंके की चोट पर कहता हूं, दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर संघ और बीजेपी का कोई भी नेता इस पर मुझसे डिबेट कर सकता है और उन्हें भारत के न्यायिक आयोग के सामने हराएंगे तथ्यों के साथ। अपनी राय लिखिए।